हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। रेवाड़ी के चौराहों पर सुरक्षा के लिहाज से लाखों की लागत से सीसीटीवी लगाए गए थे, लेकिन जब से ये सीसीटीवी लगे हैं तभी से काम नहीं कर रहे। बताया जा रहा है कि चौराहों पर लगी ट्रैफिक लाइट्स भी काम नहीं करती। इन रेड लाइट्स को लगाने के लिए 3 बार लाखों का टेंडर दिया गया, लेकिन ट्रायल के बाद भी बेकार ही हैं। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने भी इन खराब पड़े कैमरों और ट्रैफिक लाइट्स पर सवाल उठाए। पूर्व मंत्री ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इनकी देखरेख करना पुलिस प्रशासन का काम है, लेकिन प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी अनजान है। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला मंगलवार को अंबाला पहुंचे। इस दौरान नई जिम्मेदारी मिलने पर अजय चौटाला ने कहा कि वो पहले से ही जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन अब वो पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करने का काम करेंगे। वहीं अभी चौटाला पर भी वार करते उन्होंने कहा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अंबाला के बाद जेजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला कैथल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का संगठन बढ़ाया जाएगा। दूसरी ओर पार्टी के अच्छे कार्यकर्ताओं को भी शामिल किया जाएगा और दूसरे राज्यों में भी इसका विस्तार किया जाएगा। अंबाला छावनी के निर्माणाधीन स्टेडियम का निरीक्षण करने पहुंचे खेल मंत्री संदीप सिंह ने अधिकारियों और ठेकेदारों से बातचीत की। इस दौरान फुटबॉल स्टेडियम, एथलेटिक और निर्माणाधीन हॉस्टल का निरीक्षण किया। इस मामले को लेकर वो भी कहीं न कहीं संतुष्ट नजर नहीं आए। तो वहीं दूसरी ओर इस मामले को लेकर उन्होंने इस बात से तर्क दिया कि कुछ ठेकेदार की कमियां हैं और किस तरह से आगे सारे काम किए जाने हैं, इसको लेकर हिदायत भी दी गई है। हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य विभाग की बैठक अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कोरोना के रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पीपी किट्स और जरूरी सामान और सप्लाई को अपडेट करने के बारे में चर्चा हुई। गोहाना में पिछले 1 महीने से लगातार कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। सिटी थाना पुलिस के 6 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद अब पुलिस विभाग हरकत में आ गया और गोहाना के एएसपी ने सभी थानों और चौकियों में कोरोना टेस्ट करवाने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा अब स्वास्थ्य विभाग सभी की ट्रेवलिंग हिस्ट्री जुटाने में लग गया है। वहीं गोहाना मेडिकल के एसएमओ डॉक्टर करमवीर की माने तो हर रोज मेडिकल में 100 से ज्यादा लोगों के कोरोना टेस्ट करवाए रहे हैं। पंचकुला में मंगलवार को फिर कोरोना बम फूटा। पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़कर एक दिन में 236 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई। 24 घंटे में 236 नए मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया, जबकि 2 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। पंचकुला के नागरिक अस्पताल में सेक्टर 19 निवासी 54 वर्षीय व्यक्ति की कोरोना संक्रमण से जान चली गई। तो वहीं मोहाली के नागरिक अस्पताल में एक पंचकुला निवासी की कोरोना संक्रमण से मौत की पुष्टि हुई। कोरोना का असर जेईई मेंस की परीक्षा पर भी साफ नजर आया। कोरोना के चलते परीक्षार्थियों की उपस्थिति परीक्षा केंद्रों में कम दिखाई दी। एक बैच के अंदर 100 बच्चों की परीक्षा का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन बच्चों का प्रवेश 50% से भी कम रहा। इसमें 50 अभ्यर्थियों से भी कम ने भाग लिया। इस मौके पर सुबह से पुलिस का भी भारी संख्या बल में पहरा देने का सिलसिला जारी रहा। इसमें पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष रूप से ख्याल रखा गया। परीक्षा से पहले पूरे परीक्षा सेंटर को सैनिटाइज किया गया। साइबर सिटी में एक बार फिर कोरोना का कहर बरपना शुरू हो गया। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से बीते 10 दिनों में 1280 नए केस मिले हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की नींद उड़ गई है। हालांकि इसमें 10,790 मरीज रिकवर होकर ठीक भी हो चुके हैं, लेकिन आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। करनाल में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा। मंगलवार को कोरोना से संक्रमित मरीजों में से 3 ने अपनी जान गंवा दी। जिले में मंगलवार को कोरोना के 107 नए मामले सामने आए। टोटल जिले में कोरोना से अब तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है। गोहाना में अब कोरोना के बढ़ते लगातार मामलों के बाद अब शहर में डेंगू बम फूट पड़ा है। शहर के वार्ड 16 की चोपड़ा कॉलोनी की 2 गलियों में एक साथ डेंगू के 21 संदिग्ध मसले सामने आए। फरीदाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने मंगलवार को नियम तोड़ने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन और बिना मास्क घूमने वालों के चालान किए गए। वहीं पुलिस ने चालान काटने के साथ साथ लोगों को कोरोना के बारे में जागरूक भी किया और चालान काटने के साथ साथ उनको मास्क भी दिए गए। ट्रैफिक एसएचओ दलबीर सिंह ने बताया कि पूरे फरीदाबाद में वाहन नियमों का उल्लंघन करने वाले और बिना मास्क वाले वाहन चालकों के खिलाफ अभियान चलाकर उनको जागरूक किया गया है। जेईई मेन की परीक्षा मंगलवार से शुरू हो गई। परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक चली। एडमिट कार्ड पर जारी टाइमिंग के मुताबिक 2 घंटे पहले छात्रों को प्रवेश मिल गया। एंट्री गेट के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। इसके लिए गेट के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले भी बनाए गए।
गेट पर प्रवेश करते ही छात्रों के हैंड सैनिटाइज कराए गए। इसके बाद छात्रों को एंट्री दी गई। कहीं ना कहीं छात्रों में भी कोरोना का डर देखने को मिला। करनाल में 62 छात्रों को परीक्षा के लिए पहुंचना था, लेकिन सिर्फ 37 छात्र ही परीक्षा देने सेंटर पहुंचे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा देश भर में मंगलवार से शुरू हो गई। ये परीक्षा 6 सितंबर तक होगी। इसके लिए देश भर में 660 परीक्षा सेंटर बनाए गए। पहले दिन सेंटर पर कोरोना वायरस से बचाव और सुरक्षा के इंतजाम देखने को मिले। छात्र भी परीक्षा केंद्रों पर पूरी एहतियात के साथ देखे गए और अपने हाथ सैनिटाइज करके आए और मास्क लगाकर पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले बाडला क्षेत्र के अनेक किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों ने बर्बाद हुई कपास की फसल की विशेष गिरदावरी करार मुआवजा देने की मांग को लेकर बाडला में एसडीएम कार्यालय के सामने सांकेतिक धरना दिया। साइबर सिटी गुरुग्राम के सिकंदरपुर मार्बल मार्केट के पीछे बसी झुग्गियों में सैकड़ों परिवारों पर बेघर होने का संकट मंडराने लगा है। बता दें कि बीते 10 से 15 सालों से ये लोग अरावली में बसी इन झुग्गियों में रह रहे हैं, लेकिन एनजीटी के आदेशों के बाद नगर निगम की टीम की ओर से 28 अगस्त को की गई कार्रवाई के बाद इन तमाम लोगों की झुग्गियों को जमींदोज कर दिया, जिससे परेशान होकर इन परिवारों ने धरना शुरू कर दिया। इनकी मांग है कि सरकार या जिला प्रशासन इन्हें रहने का इंतजाम करे या इनको आर्थिक सहायता दे, जिससे इनके परिवार पर छत का इंतजाम हो सके। सिरसा के विधायक और एचएलपी प्रमुख गोपाल कांडा और उनके अनुज गोविंद कांडा ने सिरसा वासियों को सिरसा जिला के स्थापना दिवस की बधाई देते हुए कहा कि 3 राज्यों की मिलीजुली संस्कृति के प्रतीक सिरसा ने देश में आध्यात्मिक शक्ति का संचार किया है और सभी धर्मों की एकजुटता को मजबूत किया है। आज सिरसा प्रगति के पथ पर सरपट दौड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सिरसा जिला की स्थापना 1 सितंबर 1975 को हुई थी। तब से लेकर आज तक सिरसा प्रगति के पथ पर दौड़ रहा है। कोरोना के चलते साइबर सिटी गुरुग्राम के लोगों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स में सरकार द्वारा दी गई छूट की 31 अगस्त की अंतिम तारीख अब बढ़ा दी गई है, जिसके चलते अब 31 अक्टूबर तक प्रॉपर्टी टैक्स में दी गई छूट का गुरुग्राम वासी फायदा उठा सकते हैं। साथ ही प्रॉपर्टी टैक्स न भरने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते गुरुग्राम नगर निगम के टैक्स विंग ने 100 से अधिक प्रॉपर्टी को सील किया है और 150 से अधिक प्रॉपर्टी अभी निशाने पर हैं। सोनीपत में केजीपी और केएमपी से गुजरने वाले वाहन चालकों की लंबी लंबी कतारें लगी रहती हैं। जिनके पास फास्ट टैग है वो वाहन चालक तुरंत निकल जाते हैं, लेकिन जिन वाहन चालकों ने फास्ट टैग नहीं करवाया है उन वाहन चालकों की लंबी लंबी कतारें लगी रहती हैं। इधर सिरसा शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगर परिषद द्वारा सुभाष चौक से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई। नगर आयुक्त संगीता तेतरवाल ने खुद झाड़ू लगाकर इस अभियान की शुरुआत की। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए नगर आयुक्त ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए शहर को 11 जोनों में बांटकर इस अभियान को शुरू किया गया है ताकि एक जगह ज्यादा भीड़ न हो। उन्होंने बताया कि अभियान को सहयोग देने के लिए शहर की 25 धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं आगे आई हैं। फतेहाबाद के टोहाना के हिस्सा रोड पर बनी फैक्ट्री के मजदूरों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मजदूरों और मजदूर नेता ने आरोप लगाया है कि बीते 4 साल से पुलिस न्यूकम के मालिक को नहीं खोज पाई, जिसको लेकर मजदूर संगठन ने गुस्सा जाहिर किया। गौरतलब है कि मामला चोरी हुई लोहे से भरी ट्रॉली से जुड़ा है। नारनौद में किसानों की फसल मंडी तक पहुंचाने के लिए बांस मार्केट कमेटी द्वारा बड़ाला से पेटवाड़ तक करीब 6 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया गया है। इस सड़क का निर्माण कार्य पूरा हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, उससे पहले ही सड़क उखड़ गई है। सोनीपत में एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर के रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। वहीं हेडमास्टर पर रिश्वत लेने के आरोपों के साथ एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि हेडमास्टर ने फॉर्म 16C की एवज में 3 सरकारी स्कूल के अध्यापकों से 600 रुपए रिश्वत ली है। वहीं हेडमास्टर राजवीर ने सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट आदमी आरटीआर भरने का काम से होता है, उसी के एवज में सभी से इकट्ठा करके पैसे लिए जाते हैं। प्रदेश में रजिस्ट्री घोटाले को लेकर शहरी क्षेत्र में बंद पड़ी रजिस्ट्री सेवा को बहाल कर दिया गया।
दरअसल फतेहाबाद में रजिस्ट्री सेवा बहाल होने के बाद तहसील कार्यालय में लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली। मंगलवार से नए सॉफ्टवेयर के तहत रजिस्ट्रियां शुरू कर दी गईं। इस पूरे मामले को लेकर डीसी डॉक्टर हरि सिंह बांगड़ ने बताया कि शहरी क्षेत्र की रजिस्ट्रियां बहाल कर दी गई हैं। टोकन के जरिए तहसील में रजिस्ट्री की जा रही है। वहीं तहसील कार्यालय में नए सॉफ्टवेयर आने से अवैध कॉलोनी की रजिस्ट्री नहीं होगी, जिससे आम जनता को फायदा होगा। अंबाला जीआरपी में आई एक अज्ञात महिला की कॉल से सुरक्षा एजेंसियां चौकस हो गई हैं। उसने रेलवे ट्रैक को बम से उड़ाने की धमकी दी है। करीब 20 सेकंड के कॉल के बाद महिला आरोपित की तलाश में एजेंसियां जुट गई हैं। पलवल में सोमवार देर रात स्वास्थ्य विभाग और सीआईए की टीम ने मेडिकल स्टोर संचालक के निवास पर संयुक्त छापेमारी की। छापेमारी के दौरान टीम को गर्भपात वाली किट और कई प्रकार की नशीली दवाइयां बरामद हुई। साथ ही पुलिस ने आरोपी को मौके पर हिरासत में ले लिया। भवानीखेड़ा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में वोटर आईडी बनवाने आए छात्र ने आत्महत्या की कोशिश की। बताया जा रहा है कि एक हफ्ते से छात्र के साथ स्कूल के अध्यापक कागजात के नाम से बुरा व्यवहार कर रहे थे, जिससे परेशान होकर छात्र ने सुसाइड करने की कोशिश की। पूरे मामले को लेकर मंगलवार को भवानीखेड़ा के वार्ड 4 से पार्षद और छात्र के परिजनों ने मामले की शिकायत प्रिंसिपल को दी। वहीं सामाजिक संस्था हरियाणा जागृति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश सिंधु ने बताया कि 10वीं कक्षा के छात्र के साथ स्कूल के अध्यापक ने बदतमीजी की, जिसके चलते छात्र ने सुसाइड करने की कोशिश की। नूह में एक 30 वर्षीय युवक की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। मृतक के 4 नाबालिग बच्चे हैं। नाराज ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ पुनहाना नगीना रोड पर जाम लगा दिया। फतेहाबाद के रामसरा गांव में एक युवक की आत्महत्या का मामला सामने आया है, जिसको लेकर मंगलवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण एसपी से मिलने पहुंचे। इस दौरान परिजनों ने आरोप लगाया कि युवक को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले आरोपियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, जबकि इसके सबूत वो पुलिस को पहले ही दे चुके हैं। इस दौरान लघु सचिवालय में पहुंचे ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और मामले की जांच डीएसपी स्तर के अधिकारी से करवाने की मांग की। करनाल के निसिंग में सालों ने मिलकर अपने ही जीजा की हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक पति पत्नी के बीच अनबन चल रही थी और पत्नी तलाक लेना चाहती थी, लेकिन तलाक के लिए पति की तरफ से मना करने पर लड़की के भाइयों ने अपने जीजा की हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। फरीदाबाद के नवीन नगर चौकी इलाके से पति पत्नी को पड़ोसियों द्वारा बेरहमी से पीटने का सीसीटीवी सामने आया है। पीड़िता का कहना है कि कहीं भी कार्रवाई न होने के बाद उसने पुलिस कमिश्नर से गुहार लगाई थी, जिसके बाद पुलिस कमिश्नर ने सीसीटीवी को देखते हुए आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने के आदेश दिए थे, लेकिन पुलिस कमिश्नर के आदेशों को धत्ता बताते हुए नवीन नगर पुलिस अब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। मामला 17 अगस्त का बताया जा रहा है। इस हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसे बेहोशी की हालत में फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था, जहां उसकी हालत को गंभीर बताते हुए उसे दिल्ली के एम्स रेफर किया गया था। प्रदेश में रेप की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला पलवल से सामने आया है, जहां सोमवार रात एक युवती का अपहरण कर रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं, आरोपी ने युवती के साथ मारपीट भी की और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। कुरुक्षेत्र के गांव रामनगर में भाई ने अपने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल मामला 28 अगस्त का है, जहां गांव रामनगर में उत्तर प्रदेश से आए प्रवासी मजदूर 2 भाइयों के बीच झगड़ा हो गया था।